पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मरने वालों के परिजनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कुछ जरूरी घोषणाएं की गई है, लेकिन इन घोषणाओं का लाभ लेने से कुछ लोग वंचित भी रह सकते हैं। दरअसल कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण नहीं लिखा जा रहा है, जिसे लेकर कोविड से मृतकों के परिजन अस्पतालों में इस भ्रांति को दूर करने निरंतर पहुंच रहे हैं। अस्पताल से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना से मौत का कोई प्रमाण नहीं होने पर अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने ऐसे लोगों से मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करने कहा है, जिसमें उनके परिजनों की मौत किस वार्ड में हुई है और कब भर्ती हुए थे इसका उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही मौत से पहले कौन कौन से टेस्ट हुए हैं इसकी रिपोर्ट भी संलग्न कराने कहा जा रहा है, जिससे मृतकों के परिजनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सर, ये हमारे मिसेस का डेथ हो गया है 1 तारीख को, 1 मई को। हाँ, और उसका हमारे को डेथ सर्टिफिकेट मिला, मगर उसमें कोविड से डेथ हुआ बोल के लिखा हुआ नहीं है। हमको योजना बनाने में योजना के लिए कार्रवाई करने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, इसलिए ये आवेदन लगा रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोल रहे कि वो साइन करके दे रहे हैं, खाली बस आवेदन जमा करे तो उसमें साइन करके दे रहे हैं और उधर दूसरे वार्ड में पटा रहे हैं। तो आवेदन के साथ साथ क्या क्या जमा कर रहे हो? आवेदन के साथ में डेथ सर्टिफिकेट जो मिला है वो वाला वहाँ जमा कर रहे हैं। इधर इस मामले पर आरएमओ अरुण लाजेवार ने चर्चा में मृतकों के परिजनों से अपील करते हुए उन्हें आवेदन प्रस्तुत किए जाने की बात कही है। उन्होंने यह भी बताया है कि अब तक करीब 40 से 50 आवेदन आ चुके हैं और रोजाना आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आवेदन प्राप्त के 7 दिनों के भीतर उन्हें कोरोना से हुई मौत का प्रमाण अस्पताल से दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कोविड से मृत लोगों के परिजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा कोविड बाल कल्याण योजना के साथ ही इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार उठाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए सरकार ने देने का ऐलान किया है। मार्च में और अप्रैल में और मई में जिस तरह से अत्यधिक संक्रमण फैलने के कारण जिला चिकित्सालय बालाघाट और अन्य जगह पे ज़्यादातर मृत्यु हुई है, तो उन लोगों ने जिला अस्पताल से मृत्यु सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद उनका कहना था कि भाई हमें मृत्यु सर्टिफिकेट तो मिल गया, पर सर्टिफिकेट में यह नहीं लिखा है कि उनकी कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के संक्रमण से उनकी मृत्यु हुई है। वास्तविकता ये है कि जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, मृत्यु होने के बाद में जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें मृत व्यक्ति का नाम, उम्र और एड्रेस रहता है और उसकी मृत्यु किस तारीख को हुई और किस समय हुई और कहाँ पे हुई है, बस इतना ही उल्लेख रहता है। उसमें मृत्यु का कारण नहीं लिखा होता है। लेकिन अभी जो पेंडेमिक मतलब महामारी जो फैली है, जिससे मृत्यु हुई है, जिसमें कई लोगों के उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनके घर के कुछ खास लोग की मृत्यु हो गई, जैसे कोई व्यक्ति का नौकरी में था या फिर, तो इन सब चीज़ों के लिए एक सर्टिफिकेट का वो बनाया गया है, एक फॉर्मेट बनाया गया है, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि भाई उक्त व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है। तो इसका एक साधारण सा प्रोसीजर है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस परिवार में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वह सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से ले ले।
उसके बाद में उस मृत्यु प्रमाण पत्र की 6 प्रति और एक आवेदन तैयार करें कि भाई मृत व्यक्ति का नाम, उम्र और पता आवेदन में दर्शाएं और जिला अस्पताल के जिस विभाग में उसकी मृत्यु हुई थी उस विभाग का नाम अवश्य दर्शाओ उसमें। उससे ये होगा कि जैसे सर्जिकल वार्ड में पेशेंट एडमिट था और वहाँ डेथ हो गई, जैसे मेडिकल आईसीयू को कोविड-19 आईसीयू में अगर उसकी डेथ हुई है तो वो लोकेशन दर्शा देगा, तो दस्तावेज को ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। उसके बाद में वह आवेदन को आरएमओ कार्यालय में जमा कर दे और फिर हमारे स्टाफ श्रीमती दुर्गा भालाधारी सिस्टर जी उस आवेदन को देखती हैं और वो फिर दस्तावेजों को निकालती हैं और उनकी 6 प्रति करके आरएमओ कार्यालय में उनको सत्यापित करवाती हैं और फिर वो जो व्यक्ति है जिनके परिवार में जिनकी मृत्यु हुई है, अगर उसने बाहर एचआरसीटी कराया है या सीआरपी, सीबीसी जो भी टेस्ट करवाया है उनकी भी 6 प्रति वो आवेदन के साथ लगा दे, तो हम एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं जिला चिकित्सालय बालाघाट से, आरएमओ कार्यालय से, जिसमें यह सब कुछ लिखा जाता है कि उसे सर्दी खांसी बुखार था लंबे समय से, उसका एचआरसीटी का स्कोर क्या था, उसका जब हालत गंभीर थी तो उसका सैचुरेशन कितना था, उसे सांस लेने में तकलीफ थी, जिससे यह पूर्णतः संभव कहा जा सकता है कि उस उक्त व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, पर सीटी स्कैन के लिए अब भी रोजाना 8 से 10 लोग जिला अस्पताल बालाघाट में पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी दोपहर 3 बजे तक 10 लोगों ने सीटी स्कैन कराया है। इनमें से 6 कोविड मरीज होने की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के फेफड़ों को भी भारी नुकसान हो रहा है। अधिक खांसी व बुखार आने के कारण दिक्कत होने पर लोग सीटी स्कैन कराने पहुंचते हैं, जिसमें स्कैन के बाद फेफड़े में इन्फेक्शन और स्कोर का पता चल जाता है। बालाघाट के सरकारी अस्पताल में कोविड के पीक समय तक सीटी स्कैन की सुविधा नहीं थी, जिससे काफ़ी सारे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में प्रशासन के द्वारा यहां पर भी सीटी स्कैन मशीन लगाई गई, जिसके बाद रोजाना यहां पर मरीज सीटी स्कैन के लिए पहुंच रहे हैं। आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड वालों को निःशुल्क इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड वालों को निःशुल्क सीटी स्कैन का लाभ दिया जा रहा है, वहीं सामान्य लोगों को 900 रुपये फीस चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि लोग अब प्राइवेट अस्पतालों में सीटी स्कैन कराने के बजाय सरकारी अस्पताल में ही पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ पे सीटी स्कैन टेक्नीशियन हूँ और अभी सीटी स्कैन तो 1 महीना हुआ है समथिंग। पेशेंट अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है बाहर के लोगों को, लेकिन जैसे जैसे जानकारी होती जाएगी पेशेंट बढ़ते जाएंगे। अभी लेकिन कोविड के पेशेंट 6 से 7 पेशेंट हो रहे हैं। बाकी हेड इंजरी वगैरह पेशेंट आते हैं, एब्डोमिन के पेशेंट आते रहते हैं, नॉर्मल पेशेंट भी आ रहे हैं। वही 10 से 12-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग में ज़्यादातर किस तरह के मामले सामने आए? ज़्यादातर अभी तो कोविड के ही चल रहे हैं, तो कोविड के ही आ रहे हैं और बाकी हेड इंजरी वगैरह भी पेशेंट आते हैं। आज कितने कोविड पेशेंट हुए? आज कोविड पेशेंट में 6 पेशेंट हुए कोविड के, 2 हेड के पेशेंट हुए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के चलते आदिवासी समाज के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो रोजगार के अभाव में जंगलों पर ही निर्भर रहे और राशन नहीं मिलने के कारण कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ा है। ऐसे ही आदिवासियों के बीच इन दिनों बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके निरंतर पहुंचकर उनके दर्द और दिनचर्या की सुध ले रहे हैं, ताकि व्याप्त समस्याओं का शासन प्रशासन के माध्यम से समाधान किया जा सके। इसी कड़ी में 3 जून गुरुवार को विधायक संजय उइके ने चिचरंगपुर पंचायत के ग्राम गुदमा में बैगा आदिवासियों की समस्याएं सुनी, जहां उन्हें बैगा आदिवासियों ने बताया कि गांव में पेयजल की भीषण समस्या है। पानी नहीं मिलने के कारण उन्हें लंबी दूरी से पैदल चलकर नदी नालों का पानी लाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। हैंडपंप पूरी तरह से सूख गए हैं, जिनमें से लाल रंग का पानी निकल रहा है। इसके अलावा बिजली की समस्या से भी बैगाओं ने अवगत कराया। बताया गया कि लो वोल्टेज के कारण वे अंधेरे में जीवन यापन करने मजबूर है। शासन की ओर से लॉकडाउन के बीच किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर मदद नहीं मिली है। कई बैगा आदिवासियों के पास अब तक राशन कार्ड नहीं होने का भी पता चला है, जिस पर विधायक ने सभी आदिवासी बैगाओं से उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला प्रशासन और शासन को प्रपोजल भेजने का भरोसा जताया।
तो हमको हम आए तो बोलते हैं नहीं का विधायक साहब पहले तो पानी की सुविधा कर दे वाली मैं मोटर दे दूं तुमको मोटर ही चाहिए ना वो लाइट दे हमरा तो हम बस मोटर रही तो पानी चली साहब कहाँ से चढ़ी जा साहब हमारे नहीं तो मैं मोटर दे देता हूँ। प्रदेश के 45 जिलों के साथ ही बालाघाट में भी 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर ने बालाघाट को बुरी तरह प्रभावित किया। 9 अप्रैल से 31 मई तक 53 दिन के लॉकडाउन में सबसे जानलेवा अप्रैल के 12 दिन थे। इस दौरान 14 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच जिले में सबसे अधिक संक्रमित मिले थे। सबसे ज़्यादा मौतें भी इन्हीं 12 दिनों के बीच हुई है। इस दौरान संक्रमण दर 24 से 26% पार कर गई थी। वहीं शमशान घाटों में रोजाना 15 से 20 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार भी हो रहा था। लॉकडाउन की सख्ती जरूर 12 अप्रैल से शुरू हुई, लेकिन तत्काल में कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मई माह के प्रारंभिक सप्ताह में संक्रमण काबू में आने लगा। इसके बाद मामले कम होते गए और मौत के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर दूसरी लहर में कोरोना का संक्रमण शासन प्रशासन से लेकर लोगों के लिए भयावह बन गया था। यहां अप्रैल माह में सैकड़ों लोगों की मौतें हुई। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट में मौत के आंकड़े काफ़ी कम दर्ज है, जिसे लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल भी उठाए। इसके बावजूद मौतों की वास्तविकता का पता नहीं चल पाया। इस मुद्दे पर हमने कलेक्टर से भी कोरोना से होने वाली मौतों की वास्तविकता जानने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने भी इस संबंध में सिवाय धन्यवाद कहने के अलावा एक शब्द भी नहीं कहा। इसका मतलब साफ है कि जिले में अप्रैल और मई माह के दौरान कोरोना से हुई सैकड़ों मौतों का राज प्रशासन ने दबा दिया है। यह कटु सच्चाई है, जिसका सामना अब लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड से हुई मौत लिखाने के लिए दर दर भटकते हुए देखने मिल रहा है। देखिए, जो आंकड़े हैं बताए जाते हैं और बताए जाते रहेंगे। धन्यवाद। बिरसा क्षेत्र के दमोह वन परिक्षेत्र के बीट क्रमांक 1706 में इन दिनों वन माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद वन अमला निरंतर बेसुध पड़ा है, जिससे यहां पर वन माफियाओं ने सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ा दी है। बिरसा क्षेत्र से हमें प्राप्त वीडियो में कई हरे भरे वृक्षों को काटे जाने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कुछ पेड़ों के ठूंठ को साक्ष्य मिटाने के लिए जलाया भी गया है। यही वजह है कि पेड़ कटने के बाद जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया तो यह भी गया कि सुरक्षा श्रमिकों की मिलीभगत से यहां पर सागौन के करीब 80 पेड़ काटे जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य इमारती लकड़ियों के पेड़ भी धड़ल्ले से काटे गए हैं। वन विभाग की इस लापरवाही के खिलाफ लोगों ने शासन प्रशासन से कई बार शिकायतें की है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं की गई। लिहाजा अब लोगों ने जंगल बचाओ आंदोलन करने का मन बना लिया है।